चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने की जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की और इसके दिल की धड़कन यानी नमक सत्याग्रह की। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। सोचिए तो जरा, नमक जैसी एक रोजमर्रा की चीज भला दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ इतना बड़ा हथियार कैसे बन गई? आखिर एक चुटकी नमक में इतनी ताकत आई कहां से? आइए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। 1930 का ये आंदोलन भी उस गुस्से और बेचैनी का नतीजा था जो सालों से पूरे देश के सीने में आप कह सकते हैं एक लावा की तरह उबल रहा था। और ये माहौल कैसे बना, वो यहाँ साफ दिखता है। 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है, पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। फिर आई नेहरू रिपोर्ट, जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इन सब घटनाओं ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1929 का लाहौर अधिवेशन। यहाँ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब डोमिनियन स्टेटस की बात खत्म। लक्ष्य एक ही था, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये एक गेम चेंजर था। अब लक्ष्य तो तय हो गया था, पर सवाल था कि इसे हासिल कैसे किया जाए। और यहीं पर महात्मा गांधी की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी सामने आती है। तो ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस आखिर था क्या? देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल था। हम आपके गलत कानूनों को नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब हम पूरी शांति और विनम्रता से करेंगे। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा का आग्रह था। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने वाइसरॉय इरविन के सामने 11 मांगे रखीं। ये मांगे बहुत सोच समझकर तैयार की गई थीं। इनमें किसानों के लिए लगान में कटौती थी, तो आम आदमी के लिए नमक कर खत्म करने की बात। मतलब हर तबके को जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे जीनियस आइडिया था नमक को चुनना। अब सवाल उठता है, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय की थाली में थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान। और उस पर लगा टैक्स हर किसी को ब्रिटिश राज के जुल्म का रोज एहसास कराता था। खैर, जब वाइसरॉय इरविन ने मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया, तो गांधी जी ने जो जवाब दिया, उसने इतिहास लिख दिया। ये जवाब था एक ऐतिहासिक यात्रा, जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ा दी। तारीख थी 12 मार्च 1930, जब गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए कदम बढ़ाए। शुरुआत में उनके साथ सिर्फ 78 भरोसेमंद साथी थे, लेकिन जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया, हजारों लाखों लोग इससे जुड़ते चले गए और ये एक जन सैलाब बन गया। ये यात्रा पूरे 24 दिनों तक चली। इसे जानबूझकर इतना लंबा रखा गया था ताकि देश के कोने कोने तक और दुनिया भर के अखबारों तक इसकी खबर पहुंच सके। ये लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा थी। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के इरादों का एक चलता फिरता ऐलान था। और फिर वो दिन आया, 6 अप्रैल की सुबह। गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे, नीचे झुके और बस एक मुट्ठी नमक उठाकर उस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ दिया। ये एक छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। गांधी जी की वो एक मुट्ठी नमक मानो एक चिंगारी थी, और देखते ही देखते अवज्ञा की ये आग पूरे देश में फैल गई। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने वैसी ही एक नमक यात्रा निकाली, तो सरहदी इलाकों में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के साथ मोर्चा संभाला। बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया और देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो जाहिर है, जब आंदोलन इतना बड़ा होगा तो सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। चलिए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन क्या था और आखिरकार इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला। आंदोलन का फैलाव देखकर ब्रिटिश सरकार सचमुच घबरा गई। उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। गांधी जी समेत सोचिए 60,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये नंबर खुद बताता है कि आंदोलन कितना बड़ा था। लेकिन आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। दबाव इतना था कि वाइसरॉय इरविन को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा।
और 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत आंदोलन को रोका गया और गांधी जी लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, एग्जाम के लिहाज से एक और जरूरी बात, ये आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था? तो देखिए, पहला और सबसे बड़ा फर्क तो लक्ष्य का था। अब स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए था। दूसरा, इस बार सिर्फ सहयोग न करने की बात नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे कानून तोड़ने की बात थी। और हाँ, एक खास बात ये भी थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ओके, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से। वजह थी साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज की मांग। आंदोलन का प्रतीक था नमक और नतीजा निकला गांधी-इरविन समझौता। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड बना सकते हैं, SDN30, यानी सत्याग्रह, दांडी, नमक और साल 1930। गांधी जी का ये मशहूर कोटेशन इसी समय का है, जब वाइसरॉय इरविन ने उनकी 11 मांगों को ठुकरा दिया था। तब उन्होंने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले। इस एक लाइन में उनकी निराशा और आंदोलन शुरू करने का मजबूत इरादा दोनों साफ छलकता है। तो कुल मिलाकर दांडी मार्च हमें यही सिखाता है कि बदलाव के लिए हमेशा तोप और तलवार की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक सही आइडिया और लोगों की एकता ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज के दौर में अन्याय के खिलाफ ऐसा ही कोई शक्तिशाली प्रतीक क्या हो सकता है?